लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी कार्यालय में मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की जीत के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कार्यालय पहुंचे। रिपोर्ट सुधा मेहरा। किसान मोर्चा जिंदाबाद जोर से पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 महेंद्र भट्ट जिंदाबाद 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 कार्यकर्ता जिंदाबाद अनिल बलूनी जिंदाबाद 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 त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद बहुत अच्छा है। हमारे सरकार बनने जा रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बोलने का बात ही नहीं है। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो जीत की तरह से पूरे प्रदेश में हैट्रिक लगी है और एक बार फिर से कांग्रेस को हार के सामना करना पड़ा। देखिए ये तो हार और जीत तो होता ही रहता है लाइफ में, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा है कि हम लोग जीत रहे हैं, हमारा पार्टी जीत रहे हैं, इससे बढ़िया हम क्या बोल सकते हैं। आज के प्रजातंत्र के दिवस दिन में सबका हक है अपना अपना उससे का लड़ने का, और उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ सबने जिन्होंने कोशिश किया बहुत ही अच्छा है। इसमें करना चाहिए अपना अपना तरीका से अपना काम, जैसा हमने किया उन लोग भी कर रहे हैं और सभी ने कोशिश किया है। व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। और मैं मेरे लोगों को पूरा मेरे उत्तराखंड के लोगों को लास्ट में जब रिजल्ट आएंगे तब भी उससे पहला भी जितना उन लोगों ने हम लोग को नहीं, मेरे सरकार को, आदरणीय मोदी जी को, हमारे जो सीएम साहब को हो और हम सभी लोगों को जो सपोर्ट किया है सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लास्ट मिनट के लिए हम लोग के हैं। थैंक यू। जनता ने आप पर भरोसा किया है, पूरा आपका भरोसा बरकरार रखा है, क्या कहेंगे? तेरी क्यों पूरा उत्तराखंड मेरा है, आप लोग तेरी क्यों बोलते हैं, है ना। और मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, तो मुझे पूरा सब पर विश्वास है, चाहे तेरी का बोले या सब, क्योंकि पूरा उत्तराखंड मेरे हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी माँ की तरह हूँ और हूँ भी। और मैं सबको बहुत बहुत बधाई, सबको मैं इक्वली ट्रीट करती हूँ, चाहे और लोग जैसा करें, मैं मेरे तरफ से सबको इक्वल ट्रीट करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए जितने कदम उठाए वो जनता के हृदय में उबाते थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन इसका चर्चा की है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, इसमें देवभूमि के पर्यटन को बढ़ाने में, यहाँ के तीर्थाटन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं उत्तराखंड में लागू की वो ऐतिहासिक योजनाएं, वो ऐतिहासिक निर्णय जो पूरे भारतवर्ष के लिए नजीर बने हैं। ऐसे अनेकों विषय, और खास तौर पर इसका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ, हमने निश्चय किया था कि हम 5 कमल की माला मोदी जी को भेंट करेंगे। हम उस माला को भेंट करने में सफल हुए। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ कमेटी से लेकर ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि रात दिन की मेहनत के बाद एक हैट्रिक बनाने में उन सब ने अपना योगदान दिया है। मार्जिन को लेकर के क्या कहेंगे सर? 5 लाख का आपने मार्जिन दिया था। देखिए, हमेशा लक्ष्य बड़ा रखा जाता है। 5 लाख का लक्ष्य हमने रखा था और उस लक्ष्य की ओर हम बढ़े हैं। और मुझे बताते खुशी है कि
एक जिस प्रकार का मत प्रतिशत की जानकारी आ रही थी, और मैं फिर दावे से कह रहा हूँ, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी इतना मत मिला था, हमने उस मत में मत वृद्धि हुई है, ऐसी जानकारी मेरे पास है। कल तक विधिवत रूप से विधानसभा का रिकॉर्ड आएगा, मैं कल अलग से सभा को जानकारी दूंगा। यूपी में जिस तरीके से बड़ा नुकसान यूपी में हुआ है, किस तरीके से आपको लगता है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में अनेकों विषय होते हैं जिसकी समीक्षाएं पार्टी समय पर करती हैं, और उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है जिसकी अपेक्षा हमने की थी वो अपेक्षा अनुसार नहीं है, लेकिन तो भी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, इस सत्य को हमको समझना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, इस सच को हमको समझना पड़ेगा, और पुनः नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है, इस सत्य को भी समझना पड़ेगा। कांग्रेसियों को, ये इंडिया गठबंधन को अनावश्यक की खुशी मनाने की अवस्था नहीं है। फिर भाजपा थी, फिर भाजपा है, फिर भाजपा रहेगी। आने वाले चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं, जो हर बार ईवीएम पर हाई तौबा मचाते थे। इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। 400 पार का नारा दिया था, वो पूरा नहीं हो पाया है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और गरीब कल्याण और सुशासन की योजनाएं और तेजी से लागू होंगी। ऐतिहासिक डिसीजन लिए जाएंगे। विकास जिस तेज गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, उसको और गति मिलेगी। आने वाले चुनाव के लिए सर किस तरह से एनर्जी रहेगी, क्योंकि निकाय चुनाव है, लोग विधानसभा के चुनाव है। हमारे सभी कार्यकर्ता आम जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए सभी चुनावों में विश्वास हासिल करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, और ज़्यादा उत्साह के साथ, और ज़्यादा विनम्र होकर काम करें। किस तरीके से आप देखते हैं तीसरी चुनाव है? हमारे सभी कार्यकर्ता आम जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए सभी चुनावों में विश्वास हासिल करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, और ज़्यादा उत्साह के साथ, और ज़्यादा विनम्र होकर काम करें। किस तरीके से आप देखते हैं? और आप जानते हैं कि उत्तराखंड से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई हैं, और हमारे 5 प्रत्याशी बड़े मार्जिन से यहाँ से जीते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता ने लगातार जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, और माननीय मोदी जी हमारे लिए जिस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद हमेशा दिया, तो हमारे यहाँ की जनता ने 5 सीटें जीता के एक धन्यवाद माननीय मोदी जी का किया। जहाँ तक देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, फिर से माननीय मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और ये बात भी सत्य है कि 1962 के बाद पहली बार एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी है जिन्होंने नेहरू के उस रिकॉर्ड को यहाँ पे उसकी बराबरी की है, यानी कि वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने, और आदरणीय मोदी जी भी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनके उन्होंने वो कीर्तिमान की बराबरी की है। मैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ, उत्तराखंड की इस पावन धरती से बहुत शुभकामनाएं उनको दे रहा हूँ।